नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज में मैं अब आपके सामने प्रमुख संविधान संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर से कलेक्ट किए हुए हैं। अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इनकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो क्विक रिवीजन में आपके लिए अति उपयोगी साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं सूची में स्थान दिया गया था। इसके बाद 7वां संशोधन 1956 का है। लोकसभा में सीटों की संख्या 520 की गई थी। 10वां संविधान संशोधन है 1961 में, ये दादरा नगर हवेली भारत में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन, इसमें गोवा दमन दीव भारत में शामिल किए गए थे। 13वां संविधान संशोधन, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962, इसमें पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन, ये हाई कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष यानी 60 से बढ़ाकर 62 ईयर्स किया गया था 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 31वां, ये 1972 का है। इसमें लोकसभा की जो सीट है वो 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975, ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के कई परीक्षाओं में इसमें डाउट है, कभी कभी 35 को लोग सही मानते हैं, जबकि आयोग के आंसर की से इसका रियल आंसर है 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR बनाया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई 69वां अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखेंगे 75वां अमेंडमेंट यानी कि 75 संशोधन, इसमें किराया न्यायालय की स्थापना यानी कि मकान मालिक एवं किराएदार हेतु जो किराया न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 75वां संशोधन में। 84वां संविधान संशोधन, ये 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक निश्चित कर दी गई, फिक्स कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 86वां, इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 91वां, इसमें मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जो कैबिनेट का आकार होगा वो टोटल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये बात कही गई है 91वां संविधान संशोधन में। 92वां संविधान संशोधन है 8वीं अनुसूची में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। 93वां अमेंडमेंट जो है वो पिछड़ा वर्ग SC ST को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए और इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान जो कि अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर होंगे उनको भी शामिल किया गया है 93वां संशोधन के द्वारा। 104 जो संशोधन है उसके द्वारा निजी शिक्षा संस्थानों में OBC हेतु कोटा प्रदान करना। देखिए इसमें कुछ और हैं एक्स्ट्रा संशोधन। 24वां संशोधन, राष्ट्रपति संविधान संशोधन को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है प्रोविज़न। 77वां जो संविधान संशोधन है, इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है। 91वां जो 91वां अमेंडमेंट है, इसमें दल बदल पर रोक लगाया गया है। 2 हमारे बड़े संविधान संशोधन हैं, एक एक करके देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं 42वां अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 हम अमेंडमेंट के विषय को देखेंगे। नंबर 1,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में। नंबर 2, इस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नंबर 3, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य बनाया गया। नंबर 4, 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया था इसमें। नंबर 5, इसमें 3 नए निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी जोड़े गए। पहला था इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, जिसके तहत नालसा की स्थापना होती है। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये 3 जो है हमारे निदेशक तत्व जोड़े गए थे। पॉइंट नंबर 6, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी करना। पॉइंट नंबर 7, 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और ये 5 विषय कौन है? पहला था इसमें एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा है फॉरेस्ट, वन। तीसरा है वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। चौथा है नाप तौल और न्याय प्रशासन। और 5वां है उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। अब सेकेंड लार्जेस्ट अमेंडमेंट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का। इसके तहत जो कुछ भी कार्य संशोधित किए गए थे, देखिए नंबर 1, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगा कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। नंबर 2, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। नंबर 3, राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगा सकते हैं। नंबर 4, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये प्रोविज़न किए गए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। तो दोस्तों, इस तरह से एक क्विक बूस्टर है जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप चाहें तो बहुत जल्दी से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये उसमें काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होगा। इस तरह के प्रयास आगे भी मैं आपके लिए करता रहूँगा। अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से मेरे प्रयास के बारे में जो भी आपके विचार हों आप प्रकट करें, स्वागत योग्य होगा। धन्यवाद।